बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि सखर में नून लीग वर्कर कन्वेंशन की तैयारियां उरूज पर। सखर पाकिस्तान मुस्लिम लीग डिस्ट्रिक्ट सखर के सदर खुर्शीद अहमद मीरानी की जानिब से 28 फरवरी को होने वाले सखर वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां कंप्लीट कर ली गई। मजीद तफसीलात जानते हैं सखर से ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम अब्बासी से। जी मोहम्मद नदीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सिंध की, तो सिंध में भी सियासत में उठाव चढ़ाव आ रहा है। मरीम नवाज़ को देखकर लोग मुस्लिम लीग नून को चाहने लगे हैं। इसी हवाले से सखर के ज़िला सदर खुर्शीद मीरानी ने 28 तारीख को एक कन्वेंशन का इंतखाब किया है। आइए जानते हैं, मेरे साथ मौजूद है ज़िला सदर खुर्शीद मीरानी साहब के, उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, हमारे जो कायदीन हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा और मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, उनके नक्शे कदम पे चलते हुए अवामी खिदमत के जज्बे को देखकर हम अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट सखर में अवाम की खिदमत में सफ़े अव्वल हैं और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीदें हैं कि अवाम हमें अच्छा रिस्पांस देंगी। इस वक्त जो हम 28 फरवरी को जो कन्वेंशन करवा रहे हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वफाक की अलामत है, बहुत बड़ी जमात है और अवामी खिदमत में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की क़यादत में बहुत बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो है पाकिस्तान को मिले हैं। तो हम चाहते हैं कि सखर में भी एक अल्टरनेट पैदा हो और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा यहाँ पर किरदार है और मुस्लिम लीग नून डिस्ट्रिक्ट सखर में अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाल भी है और अल्हम्दुलिल्लाह अवामी खिदमत में इंशाअल्लाह ताला पेश व पेश है। बिल्कुल, इनका मौक़िफ़ जाना, इनका कहना यही था कि नून की जो यहाँ पर अक्सरियत है वो बढ़ रही है, लोग चाह रहे हैं, इसी हवाले से ये कन्वेंशन मुनक्किद की गई है। जी बहुत शुक्रिया नदीम तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि हानवाही में मकामी पब्लिक लाइब्रेरी हाजा अल्लाह बख्श तानियों में मौसमियाती तब्दीली और से शानदार सेमिनार का इनेकाद किया गया, जहां पर तलबा, असातिज़ा, मकामी काश्तकार, किसानों, इलाका मकीनों की कसी तादाद ने शिरकत की, जहां माहिरीन ने मौसमियाती तब्दीली के बायस ज़राइअ पर पड़ने वाले असरात से मुशायरा किया। इस मौके पर डॉक्टर मजहर हुसैन तानियों का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली की अहम वजह दरख्त की कटाई, जंगलात का खत्म होना है। इससे निपटने का वाहिद हल शजरकारी मुहिम है और तकरीब का मकसद शोबा ज़राइअ से मुंसलिक देही काश्तकार किसानों में आगाही पैदा करना है। जदीद तरीकों की ज़राइअ की अपनाई वक्त की अहम ज़रूरत है। सेक्रेटरी प्रेस क्लब की जानिब से मादरी बोली के आलमी दिन के हवाले से प्रेस क्लब के काजी अल्लाह बारियों मेमन ऑडिटोरियम हॉल में मसनूई जहानत और सिंधी बोली का मुस्तकबिल के मौजू पर लेक्चर प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोफेसर अहमद खयाम ने सिंधी बोली पर हुसूसी लेक्चर दिया। प्रोग्राम में सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ मकाती बेफिक्र के अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर प्रोफेसर अहमद खयाम ने बात करते हुए कहा कि बोली सिर्फ राब्ते का नहीं नाम है, बल्कि एक ऐसा एहसास भी है जिसके जरिए बहुत सी उम्मीदें और ज़रूरतें भी पूरी की जा सकती हैं। प्रोग्राम के आखिर में सीनियर सहाफ़ी काजी जावेद सनाई ने 4 करारदादें पेश की, जिनको अक्सरियत राय से मंजूर कर लिया गया। रहीम याहान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि रहीम याहान में एडीजीसी के इरफान अनवर की डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एडीसीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया नुमाइंदगान को हुकूमत और ज़िला इंतजामिया के बहबूद के इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग दी। रहीम याहान में एडीजीसी का कहना था कि वो बैनर्स लगाकर बाजार को व्हीकल फ्री करना चाहते हैं ताकि लोग आसानी से खरीदारी कर सकें और शाही रोड पर मोटरसाइकिल पार्किंग एरिया बनाएंगे। उनका मजीद कहना था कि रहीम याहान में ईदगाह के मौके पर सहूलत बाजार कायम किया जाएगा, जिसमें लोगों को सस्ते दामों पर चीजें फराम की जाएंगी। शहर में जहीरा अंदोसी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उनका मजीद कहना था कि जिला रहीम याहान में नाजायज तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक पूरा शहर तजावजात से पाक ना हो जाए। सड़कों के बाद टाउन और मोहल्लों में भी तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि न्यू कराची टाउन के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हो गए। गुज़श्ता 2 रोज से न्यू टाउन कराची के अफसर और मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल जारी। न्यू टाउन कराची के मुलाजमीन अपने बकायाजात के लिए से जद्दोजहद कर रहे हैं। इस हवाले से कई बार चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ और म्यूनसिपल कमिश्नर न्यू कराची टाउन एयाज हमीदुल्लाह बलोच से मुलाजमीन ने अपने बकायाजात के मीटिंग्स भी की और इन अफसरान बाला की जानिब से हमेशा मुलाजमीन को लॉलीपॉप दे दिया गया। इस सारी सूरत हाल से मुलाजमीन मायूसी का शिकार थे, लिहाजा एक हिकमत अमली के तहत अफसरान और मुलाजमीन ने बकायाजात के हुसूल के लिए पुरअमन एहतजाज शुरू कर दिया। गुज़श्ता 2 रोज से जारी इस एहतजाज में मुलाजमीन की हौसला अफजाई के लिए MQM पाकिस्तान के रहनुमा अब्दुल वसीम खान और पाकिस्तान फंक्शनल लीग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर शाहीन अहमद ने शिरकत की और मुलाजमीन के हक के लिए आवाज बुलंद की।
दादू सिविल हॉस्पिटल के साबका सिविल सर्जन डॉक्टर अब्दुल करीम मीरानी ने कहा कि मंशियात को रोकने वाले एक्सपायर पुलिस और दूसरे अदारे मंशियात को रोकने में नाकाम हो गए हैं। मंशियात उनका सर्विस ऑफ इनकम बन गया है। बेरोजगार नौजवान मंशियात की आदत में मुब्तला हो गए हैं। उनमें मंशियात की आदत में मुब्तला होते हुए मरते दम तक आदत नहीं छोड़ सकते। मज़ीद तफसीलात जानते हैं असगर खान मलाह की इस रिपोर्ट में। सर, कोई जमाना था तो दादू शहर में कहीं कहीं मंशियात वापराने वाले लोग मिलते थे, मगर आज कल पाबंदी के बावजूद भी सरेआम तकरीबन हर घर में हमको मंशियात के इस्तेमाल करने वाले मिलते हैं। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये संजीदा सवाल है और सोचने वाली बात है कि हमारा मुआशरा और मोस्टली हमारे के बेराह रवि क्या की गई है। हमारे नौजवान जो बेरोजगार हैं, मुआशी तंगदस्ती है, हालात खराब है, तो ये इस तरफ राग़िब हो गए हैं। जब एक मर्तबा इस फैल में, लेकिन आप शहर में जाएं, हर महल्ले में इनके डीलर्स हैं मंशियात वाले, वो बेच रहे हैं। मुआशरा है कि ऐसा बन गया है कि हर इदारा जो है ना, ये ड्रग ट्रैफिक से ये मंथली रह रहे हैं। सो जब ये ऑफिसर या इदारे ये खुद इनसे मंशियात फरोख्त से मंथली लेंगे तो इसको कहाँ कंट्रोल होगा? तो इस पे सीरियस सोचना चाहिए, और अगर नहीं सोचेंगे तो हमारी कौम ये नशे में, जैसे चाइना वाले डूब गए थे नशे में, अब हम बेसही हो जाएंगे। सब पे नजर, अंदर की खबर। मैं बनूंगा आपकी आवाज। एवन टीवी दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मल्ला। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टीवी।